शील पालन क्यों? समाज के सब लोग एक जैसे मानसिक स्तर के नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चों की तरह बात समझानी होती है। देश के धर्म नेताओं ने जैसे बच्चों को समझाई जाए वैसे लोगों को धर्म की बात समझाई। उन्होंने समझाया, शील का पालन करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। यह स्वर्ग बहुत सुंदर है, उसमें बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। जैसे एक बच्चे को कहें कि मन लगाकर पढ़ने पर चॉकलेट मिलेगी तो पढ़ाई ज़रूर करेगा, भले इसी लोभ के कारण पढ़ेगा कि चॉकलेट मिलेगी। इसी तरह स्वर्ग के लालच के कारण ही सही शील पालन की और लोगों की रुचि होने लगी। आगे समझाया गया कि सदाचार का जीवन नहीं जियोगे, दुराचार का जीवन जियोगे तो नरक मिलेगा। साथ ही नरक के दुखों का वर्णन किया। नरक किसे चाहिए? सभी को स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग के लोभ के कारण ही सही, नरक के भय के कारण ही सही लोग शील का पालन तो करें। जो समझदार लोग थे उन्हें समझदारी से समझाया गया। धर्म को जब समझदारी से समझते हैं तो पालन करना आसान होता है। अंधविश्वास कब तक चलेगा? बुद्धिशाली मनुष्य है तो ऐसा चिंतन कर सकता है कि कौन जाने मरने के बाद क्या होगा, इनकी बात क्यों माने। ऐसे लोगों को बुद्धि के स्तर पर समझाया गया कि जैसे हमें कोई मारे तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हम किसी को मारें तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु कोई चुरा ले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे की प्रिय वस्तु हम चुरा लें तो उसे बुरा लगेगा। मेरी पत्नी या पति कहीं व्याभिचार कर ले तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसे ही हम किसी अन्य की पत्नी या पति के साथ व्याभिचार कर लें तो उसे बुरा लगेगा। जैसे कोई झूठ बोलकर हमें ठग ले, गालियां दे, निंदा करे या चुगली खाए तो हमें बुरा लगेगा। ऐसे ही हम किसी की चुगली खाएं, निंदा करें, गालियां दें या झूठ बोलकर उसे ठग लें तो उसको भी बुरा लगेगा। अतः सबको हम अपने जैसा समझें। जैसे हम हैं वैसे सब हैं। बात ठीक लगी, इसलिए बुद्धि से जरा समझने लगा। मनुष्य अब धर्म को बुद्धि से समझने लगा कि जो बात मुझे प्रिय नहीं लगती वह औरों को भी प्रिय नहीं लगती। मेरे प्रति कोई ऐसा काम करे जो मेरा जी दुखाए या मुझे पीड़ित करे, वैसा काम मैं औरों के लिए करूँगा तो उनका भी जी दुखाऊंगा, उनको भी पीड़ित करूँगा। इसलिए ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। देश में जो धर्मवान व्यक्ति ऋषि, मुनि, बुद्ध, अरिहंत हुए, वे इसीलिए बुद्ध, अरिहंत, स्थित प्रज्ञ, अनासक्त, जीवन मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर धर्म का जीवन जीकर देख लिया। उन्होंने कुदरत का सारा कानून समझकर देख लिया। इन संतों ने बड़े धीरज के साथ एक और तरीके से धर्म को समझाया। हमारे चारों ओर आग लगी हो और हम आग के बीच में बैठे हैं तो वह आग हमें संतापित करेगी ही, व्याकुल करेगी ही। हमें शांति या शीतलता कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यदि हम सदाचार को तोड़ेंगे तो हमारे आसपास के सारे लोग दुखी हो जाएंगे। हम हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, व्याभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, नशे पते से व्याकुल होकर कुछ भी करेंगे तो चारों ओर अशांति ही अशांति फैलाएंगे। हमारे चारों ओर अशांति हो और हम शांति चाहें, यह कैसे होगा? हमें शांति चाहिए तो अपने आसपास के वातावरण में शांति होनी चाहिए। समझ में आने लगा कि बात तो ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। और समझाया गया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है। जिस समाज में सुख शांति नहीं हो, उस समाज के व्यक्ति को सुख शांति कहाँ से मिलेगी? अतः समाज में सुख शांति होनी चाहिए। इस तरह धर्म की बात समझाई गई। धीरे धीरे लोग पालन करने लगे, फिर भी कठिनाइयाँ रहीं क्योंकि धर्म का सही स्वरूप समझाना बड़ी गहरी बात है। जिन लोगों ने धर्म के ये नियम बनाए, उन्होंने राज्य की व्यवस्था के लिए या केवल समाज की व्यवस्था के लिए ये नियम नहीं बनाए।
उन्होंने कुदरत के कानून को बड़ी गहराई के साथ अनुभूति द्वारा समझ लिया था। उन्होंने अपने भीतर धर्म का दर्शन कर लिया था, कुदरत के कानून का, रित का दर्शन कर लिया था। उन्होंने जान लिया था कि कुदरत का कानून क्या कहता है। कुदरत का कानून कहता है कि ऐसा करोगे तो सुखी हो जाओगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। इस नियम को, इस धर्म को अपने अनुभव से जानो।